नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 4 और 5 नवंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, वेयर इज द 5th एडिशन ऑफ द वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2024 बीइंग हेल्ड। यानी कि भारत और वियतनाम दो देशों के बीच ये जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम विनवैक्स है, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है इस साल 2024 में। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हरियाणा के अंबाला कैंट में ये पूरा का पूरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होस्ट किया जा रहा है और यह विनबैक्स का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका ये 5वां एडिशन है दोस्तों। क्योंकि पहली बार इस तरह का जो एक्सरसाइज था इंडिया और वियतनाम ने 2018 में स्टार्ट किया था जबलपुर मध्य प्रदेश में। तब से लेकर एक बार यह एक्सरसाइज इंडिया में होस्ट होता है और एक बार वियतनाम में। तो ये 5वां एडिशन है और इस बार का एडिशन हमारे देश में होस्ट हो रहा है। कब से कब हो रहा है तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, नवंबर 4 से यह स्टार्ट हो गया है और कब तक ये चलेगा तो नवंबर 23 तक दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की जितनी भी फोर्सेज हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, अलग अलग देशों के साथ मिलकर बहुत सारे एक्सरसाइजेस करती रहती हैं। उसी सीरीज में विनबैक्स का नाम भी बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लगातार आपसे पेपर में जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं उनसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्राइब प्राइमरली इनहैबिट्स द न्यूली डिक्लेयर्ड मेलुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। तो देखिए दोस्तों, रिसेंटली हुआ क्या, जो नागालैंड है हमारा एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है, उसने अपना 17वां नया जिला अनाउंस किया है। अभी तक नागालैंड में कुल 16 डिस्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है नागालैंड के कैबिनेट के द्वारा। तो अब वहां पर जो 17th उसका नया डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है मेलुरी। और इस मेलुरी में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा या सबसे प्रमुख रूप से पाई जाती है तो बिल्कुल याद रखिए, पोचुरी नागा। वैसे अगर नागालैंड की बात करें दोस्तों तो नागालैंड पहले आसाम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन लगातार यहां पर जो नागा जनजाति के लोग थे ये अपने लिए एक नए राज्य की मांग कर रहे थे और उसके लिए लोगों ने लगातार मूवमेंट वगैरह किए और फाइनली 1 दिसंबर, ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 1963 में आसाम से अलग होकर नागालैंड एक अलग राज्य के रूप में बना जिसकी कैपिटल कोहिमा थी दोस्तों। और हर साल इसीलिए आप देखोगे 1 दिसंबर को नागालैंड का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसी दिन नागालैंड का वर्ल्ड फेमस हार्नबिल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट शुरू होता है जो कि 10 दिनों तक चलता है। और अगर नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो यह कोयांग जनजाति यहाँ की है और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम इटांकी नेशनल पार्क है दोस्तों। तो यहाँ नागालैंड से रिलेटेड कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि नागालैंड का 17वां नया जिला कौन सा बना है तो बिल्कुल नाम उसका आपको याद रखना है, उसका नाम है मेलुरी। और यहाँ पर कौन सी ट्राइब सबसे ज्यादा पाई जाएगी तो पोचुरी नागा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो 17वां जिला है वो किस जिले से अलग होकर या कटकर बना है तो उस जिले का नाम है फेक डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए मैप में यहां पे आपको दिखा देते हैं, ये है टोटल पूरा का पूरा ये फेक डिस्ट्रिक्ट और इसी फेक डिस्ट्रिक्ट में ये वाला जो रीजन है ये मेलुरी है। तो यहां पर जो है कि लोगों ने एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है जो कि इसका 17वां जिला बना है। तो नागालैंड के बारे में बिल्कुल सारी चीजें अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आज के सेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष दोबारा से किसे चुना गया है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप ये जान लो कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसको 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। किन दो देशों ने मिलकर किया था तो इंडिया और फ्रांस ने किया था। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो इंडिया और फ्रांस ने जितने भी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच में जितने भी कंट्रीज हैं उनको इन्वाइट किया कि आप आओ इस गठबंधन का हिस्सा बनो, क्योंकि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी की पोटेंशियलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम अपने ग्रीन इकोनॉमी या फिर
ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको सोलर एनर्जी पर रिलायबल होना चाहिए, इको फ्रेंडली एनर्जी पर रिलायबल होना चाहिए। इसी दिशा में इस संगठन की स्थापना की गई थी और इस संगठन का हर साल एक जनरल महासभा या जनरल असेंबली होती है, जिसकी जो इस समय जो ये जनरल असेंबली चल रही है, आप देख लो कहां पर ये चल रही है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 3 से 6 नवंबर के बीच हमारी नई दिल्ली के भारत मंडप में। और इस बार ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सेशन चल रहा है जनरल असेंबली का। इसी सेशन में ये डिसीजन लिया गया कि अब फिर से 2 सालों के लिए, फिर से इसलिए क्योंकि इससे पहले भी इंडिया इस गठबंधन का प्रेसिडेंट था, तो दोबारा से इंडिया को इस गठबंधन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। कब से कब तक के लिए, तो 2024 से लेकर 2026 तक के लिए। और बिल्कुल याद रखिएगा यहां पे फ्रांस को क्या डिक्लेयर किया गया है, को प्रेसिडेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। दोनों देशों से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो नया प्रेसिडेंट दोबारा बना है या फिर कौन बना है, तो बिल्कुल नाम याद रखना इंडिया। और इंडिया के अजय माथुर इस पूरे गठबंधन के जो है कि हेड थे, चेयरमैन थे, जो अब रिप्लेस किए जाएंगे। जैसे इनका मार्च 2025 में कार्यकाल पूरा होगा तो इसका नया जो चेयरमैन बना है वो आशीष खन्ना, तो इनके भी नाम की मुहर लग गई है। अजय माथुर को ये रिप्लेस करेंगे डायरेक्टर जनरल के पोस्ट से दोस्तों। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों 2015 में बना था, एक बार और बता दे रहा हूं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है, बिल्कुल याद रखें। इसके बाद आज के सेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बीइंग हेल्ड। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्योंकि पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। एशियन जितने भी कंट्रीज हैं जो बुद्धिस्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन में विश्वास रखते हैं, उन सभी देशों ने मिलकर पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। कहां आयोजित किया है, तो हमारे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। नई दिल्ली में कब से आयोजित हो रहा है, तो ये डेट भी बिल्कुल याद रखिएगा, 5 और 6 नवंबर को। कहां पर यह आयोजित हो रहा है, तो इसका बिल्कुल अशोका होटल जो नई दिल्ली का है वहां पर ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है। कौन कर रहा है, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन जो है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, इसकी थीम, जिसके आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो थीम बिल्कुल नहीं भूलना है। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध या बौद्ध धर्म की भूमिका। इंग्लिश में अगर हम कहें तो यहां पर है कि द रोल ऑफ बुद्धा धर्म इन स्ट्रेनिंग एशिया। तो एशिया को मजबूत बनाना है। बौद्ध के जो भी विचार थे, चाहे वो उनके सत्य हो, अहिंसा हो, या जो भी उनके आइडियोलॉजी थे भगवान बुद्ध के, उन सभी आइडियोलॉजी के आधार पे हम एशिया को पावरफुल बनाएंगे। ये इस बार की थीम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो चीफ गेस्ट के रूप में आने वाली है इस पूरे कॉन्फ्रेंस में, हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दोस्तों। तो ये पहली बार ये एशियन बुद्धिस्ट समिट आयोजित हो रहा है 2024 में। तो कहां आयोजित हो रहा है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बाद आज के सेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं, In which category has the film Sunflowers were the first ones to know qualified for the 2025 Oscars? तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि एक शॉर्ट फिल्म हमारे इंडिया में है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। इसने 2025 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो किस कैटेगरी में इसने क्वालिफाई किया है, तो ये बिल्कुल कैटेगरी नाम याद रखिएगा, लाइव एक्शन लघु फिल्म। इससे पहले करंट अफेयर्स में मैंने लापता लेडीज के बारे में भी बताया था, वो भी ऑस्कर के लिए जा रही है। तो ये हमारे यहां से दूसरी तरीके से कह सकते हो कि शॉर्ट फिल्म है, वो तो पूरी फिल्म थी, ये शॉर्ट फिल्म है। तो ये दूसरी ऐसी वीडियो है जो ऑस्कर के लिए जा रही है दोस्तों। अगर इसकी बात करें कि इस शॉर्ट फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, तो ये जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट है, इनका नाम है चिदानंदा एस नायक।
कन्नड़ा भाषा में इन्होंने एक ये शॉर्ट जो फिल्म है जिसकी बात हो रही है उसको इन्होंने डायरेक्ट किया है। और इसमें इन्होंने जो इंडिया की फोक स्टोरीज और ट्रेडिशंस है उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इस शॉर्ट फिल्म को ऑलरेडी जो कांस फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे अवार्ड मिल चुके हैं। तो हम एक काफी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इस बार भी इस शॉर्ट फिल्म को हम ऑस्कर मिलते हुए देख सकते हैं। तो बड़ी न्यूज है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑस्कर के लिए इस बार हमारे यहां से 2 फिल्में जा रही हैं, एक शॉर्ट फिल्म में जा रही है ये, और दूसरी लापता लेडीज, ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। तो देखिए, भारत में क्रिकेट एक बहुत ही बड़ा और लोकप्रिय खेल है और इस क्रिकेट से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो जब ये संन्यास लेते हैं तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं। तो उसी दिशा में एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया। उन्होंने जितने भी क्रिकेट के प्रारूप हैं, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20, सभी प्रारूपों से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, रिद्धिमान साहा। 20 सालों तक इनका लगभग कैरियर रहा। 2007 में इन्होंने अपना डोमेस्टिक करियर स्टार्ट किया था बंगाल की टीम से। इनका जो फर्स्ट क्लास मैच था वो बंगाल के लिए खेलते थे। बाद में इंडिया टीम में आए और इंडिया टीम के लिए 40 टेस्ट मैच और 9 ओडीआई इंटरनेशनल में इन्होंने भाग लिया दोस्तों। अगर रिद्धिमान साहा की बात करें तो रिद्धिमान साहा अभी आईपीएल खेलेंगे। इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बड़े खिलाड़ी ने नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो नाम है रिद्धिमान साहा। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपने डेली करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहिए। वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियोज पे कमेंट करिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।